हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो आपका जो है विलोम शब्द के ऊपर ही था। और उसमें जो है कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि आप जो हमें संज्ञा जो है पढ़ाइए, जो हिंदी में जो आपका एक टॉपिक है। तो गाइस, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा तो आपको जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचेगा। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि संज्ञा का जो आपका वीडियो रहेगा वो आपका इसी चैनल के ऊपर आपको जो है वो कुछ टाइम के बाद मिलेगा। और साथ में जो लास्ट वीडियो था वो विलोम शब्द के ऊपर ही आपको वीडियो था। और आज का जो वीडियो रहेगा ये भी विलोम शब्द के ऊपर ही आपका वीडियो है। और इसमें गाइस, मैंने जो हमारा स्वर है ना, जैसे हमारा स्वर है, स्वर से रिलेटेड जितने भी जो वर्ड है उनके जो विलोम शब्द होंगे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो मैंने जो है वो कोशिश की है कि मैं इसमें जो है वो कवर करूँ। तो आज की वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ताकि वीडियो लंबा ना हो। हमारा वीडियो लंबा हो जाता है अगर हम जो है बीच में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहती है। बट अभी ये है कि आपकी जो वीडियो है गाइस, उसमें कुछ थोड़ा ये भी बताना पड़ता है हमें, जो कमेंट आप करते हैं उसके बारे में बताना पड़ता है। तो देरी ना करते हुए हम जो है विलोम शब्द की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले जो आपका विलोम शब्द आज का है, जो शब्द रहेगा आपका, वो आपका है अच्छा। राइट। तो इसमें जो है आपका जो शब्द है वो है अच्छा। और इसका जो विलोम शब्द रहेगा आपका वो रहेगा बुरा। अच्छा का जो शब्द है आपका वो है विलोम शब्द जो है वो बुरा रहेगा। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको जो वहाँ पे जैसे जो मतलब एग्जामिनर है वो आपको कैसे फंसाएगा। इसमें जो आपको जैसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको वो ऑप्शन दे देगा, एक यहाँ पे दे देगा गलत। राइट। इस तरह से आपको जो है ऑप्शन दिए जाएँगे वहाँ पे जो है। और इसमें जो आपको त्रुटि भी दे देगा वहाँ पे। राइट। और यहाँ पे आपको मतलब इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन देगा वो आपको। बट आपने क्या करना है, आपने आपको मैंने बताया था कि जो शब्द आपको दिया होता है उसको सेम उसी सेंस में जो है आपको आंसर करना होता है। करवाने के लिए गाइज़ मैं आपको 4 ऑप्शन का भी करवा सकता हूँ कि एक ऑप्शन जैसे एक ए, बी, सी, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। बट उसमें ऐसा होता है गाइज़, उसमें हम जब भी शब्दों को पढ़ते हैं ना तो वो हमारी मेमोरी कहीं न कहीं याद हो जाता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनको हम उसी वे में याद कर लेते हैं। तो मैंने ट्राई किया पहले कि मैं आपको जो है उसका सिर्फ़ आंसर में उसका जो एग्ज़ैक्ट आंसर है उसको ही रखूँ। बाद में वैसे मैं वीडियो लाऊँगा विलोम शब्द के ऊपर, जिसमें जो है आपको स्वर से लेके और जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनमें जितने भी आपके जो विलोम शब्द बनते हैं वो सारे उसमें कवर होंगे। राइट। तो अभी के लिए जो है आपको इसी तरह से मैं करवाऊँगा। और साथ में मैं आपको बताता रहूँगा कि जो भी आपको जैसे पॉसिबिलिटी होगी कि आपके एक प्रश्न में जो आपके 2 प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। वो आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा यूनिक है, कुछ अलग है। राइट। और जो दूसरा आपका जैसे आपका जो शब्द है वो है आपका अंकुश। अंकुश का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा निरंकुश। राइट। और साथ में जैसे तीसरा यहाँ पे है अक्रूर। अक्रूर का होगा क्रूर। अब देखो यहाँ पे गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आप जैसे उपसर्ग के बारे में बात करूँगा। बट अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जो है वो विज़िट कीजिएगा और जो लास्ट वीडियो उसको देखिएगा। अब इसमें देखो गाइस, क्रूर जो है वो क्रूर एक वर्ड है। राइट। और इसमें जब हम जो उपसर्ग है, उपसर्ग अ, जब उपसर्ग जुड़ता है तो वो उसका उल्टा बन जाता है, वो अक्रूर बन जाता है। राइट। तो इसी तरह से ये जो है उपसर्ग के लगाने से जो है आपका विलोम शब्द बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे एक है आपका अनुज। अनुज का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अग्रज। राइट। और साथ में आपका अगला है अग्रिम। अग्रिम का मतलब हुआ प्रथम, पहला। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका अंतिम होगा। अब अग्रिम में आपको वो ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पे पहला, सॉरी पहला नहीं देगा, विलोम शब्द में आपको जो उसमें देगा वो दे देगा आपको यहाँ पे जो है दूसरा, इस तरह से देगा आपको वो। और वहाँ पे अंतिम भी देगा एक जगह, बाद, बाला। और यहाँ पे दे देगा द्वितीय। ये आपको वहाँ पे जो है ऑप्शन देगा वो। तो आपका जो एग्ज़ैक्ट आंसर होगा वो आपका जो है वो अंतिम होगा। और ये आपका जो है वो ये आपके वहाँ पे नहीं होंगे। तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि जो शब्द की जो एक मतलब सेंस होगी ना गाइज़, उस सेंस के अकॉर्डिंग हमने जो है इसको पकड़ना है। और साथ में आपका जो नेक्स्ट वन है वो है आपका अंत। अंत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनंत। राइट। अंत का मतलब है जिसका एंड हो सके, जो खत्म हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अनंत का मतलब है उसको वो कभी खत्म नहीं होता है, वो अनंत होता है। राइट। और आगे जो आपका है वो है अति। अति का होता है अल्प। अति होता है, अति आता है अत्यधिक, उसमें सेंस में करते हैं हम। अति का मतलब होता है अत्यधिक। राइट। और अल्प होता है कम, बहुत कम बोल सकते हैं जिसको हम, अगर हम बोलना चाहें
तो इसको हम बोल सकते हैं बहुत कम। तो देखो यहाँ पे अगर आपसे अत्यधिक पूछा जाता है, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो बहुत कम होगा, राइट? बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? अति। तो अति का जो विलोम शब्द होगा वो अल्प होगा। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आपको जैसे तत्सम तत्सम शब्द देता है, तो मैक्सिमम केस में जो गाइज़ 99.9 केस में ऐसा रहता है कि उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी तत्सम में होगा, राइट? और अगर आपका तद्भव में दिया जाता है, तो उसका भी तद्भव में ही रहेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें गाइज़, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी होती है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया शब्द अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का जो है वो होगा अनावृष्टि, विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। जैसे यहाँ पे आपका नेक्स्ट है अनुकूल। अनुकूल का प्रतिकूल है, तो ये आप कर लेंगे। और जैसे अनुरिक्ति, विरक्ति, ये है गाइज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक एग्ज़ाम में आया हुआ था, वो यूपी का एक एग्ज़ाम था, उसमें आया हुआ था, वहाँ से मैंने जो इसको लिया हुआ है। तो ये आप जो है नोट कर लीजिएगा। और साथ में ये भी उसी एग्ज़ाम में आया हुआ था। इसमें तो आपको देख पा रहे होंगे, जैसे अनित्य है यहाँ पे लिखा हुआ, अ प्लस नित्य। अब क्या है? उपसर्ग। और नित्य क्या है? शब्द है। तो जो जब जोड़ के जो बना वो अनित्य बना। तो अनित्य जो है, नित्य का क्या होगा? अनित्य। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से आपका जो है, सॉरी, उसी तरह से आपका जो है अगला है अनुलोम। अनुलोम का विलोम, राइट? और अगला है आपका गाइस अमृत। अमी, अमीय। ये मैंने यहाँ पे जो है वो तीनों को लिखा हुआ है। इनका एक ही मतलब था। अगर इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपका विष होगा, ज़हर होगा। विष या ज़हर दिया होगा आपको जो है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका विष या ज़हर होगा। अब इसमें देखो, ये आपके पर्यायवाची शब्द में भी आ जाता है गाइस। अगर मैं पर्यायवाची शब्द की बात करूँ, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अमृत को जो है अमी भी बोलते हैं, अमीय बोलते हैं। तो यहाँ से आपका एक पर्यायवाची शब्द भी बन जाता है, राइट? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है जब भी आपने कहीं भी किसी भी क्लास को जो है पढ़ना है या देखना है, कहीं भी आप स्टडी कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि एक प्रश्न से आप जो है वो 3 और प्रश्न सीखें। तब आपको जो है आपकी जो स्टडी है वो एक अच्छे मतलब जो है मार्ग के ऊपर होती है, अच्छी वे में होती है। वहाँ से आप यूनिक चीज़ें सीखते हैं, राइट? और साथ में यहाँ पे नेक्स्ट है आपका अपहरण। अपहरण का है ग्रहण। देखो गाइस, अपहरण का मतलब ऐसे होता है छोड़ देना, राइट? छोड़ देने के सेंस में आता है इसका मतलब जो है। और ग्रहण का मतलब आपको पता है कि ग्रहण करना किसी चीज़ को जो है, लेना। तो ये आपने जो है इस तरह से आपने जो है इनको जो है वो ध्यान में रखना है, समझना है गाइस। देखो, रटना नहीं है गाइस। रटने से क्या होता है? एक होता है रटना और एक होता है समझना। अब मैं थोड़ा-सा डिफरेंस बताता हूँ आपको। इसमें जो है गाइस, रटने में क्या होगा, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है गाइस। और ये जो अगर आप समझ जाते हैं तो ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। ये जो समझना होता है ना गाइस, ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। रटने से आपको थोड़ी टाइम के लिए चीज़ें रट जाएँगे, फिर वो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको भूल जाएँगी। फिर वो चीज़ें आप जो है याद नहीं कर पाओगे उन्हें। पर समझने से ऐसा है कि आप चीज़ें जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हो। जैसे आपका नेक्स्ट है आपका शब्द जो है अपेक्षा। अपेक्षा का होता है उपेक्षा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है गाइस। बहुत बार जो है वो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ में जो है नेक्स्ट है आपका अर्वाचीन। इसका हो गया प्राचीन। ये दिया हुआ आपको, तो ये आपका जो है इसका जो करेक्ट होगा वो होगा प्राचीन। और अगला है आपका उपकार। अपकार। अपकार का होगा उपकार। करेक्ट आंसर आप इसका उपकार होगा। ये गाइज़ जो सवाल है हमारा उससे रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लिए हुए हैं, कि ताकि आपको जो है आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूट ना पाए। अब अल्प, अल्प का मतलब होता है अधिक। मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि अल्प अत्यधिक, और जो मैंने बताया था ना, उस सेंस में जो है ये अभी आपको अल्प आ गया है, तो अल्प का जो विलोम शब्द होगा वो अधिक होगा, राइट? और अगला जो आपका है वो है अधम। अधम का मतलब जो विलोम है वो है उत्तम, राइट? और साथ में आपका जो है अगला है आपका अनाथ। अनाथ का होता है स्नाथ। ये भी आपने याद मतलब ध्यान रखना है आपने इन चीज़ों का जो है। और नेक्स्ट है आपका आदर। आदर का होता है अनादर। और जैसे अंतर, ये हो गया बाह्य। अब अंतर का क्या मतलब है? इसका मतलब है आंतरिक। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है आंतरिक। और इसका मतलब है बाहर। बाह्य का मतलब होता है बाहर। बट आपसे पूछा गया था अंतर। जैसे अंतर्मन हम बोलते हैं ना, अंतर्मन, उस तरह से गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाह्य। और नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका अल्पकालीन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अल्पकालीन का जो होगा वो होगा आपको दीर्घकालीन। मतलब इसमें समझ सकते हैं हम कि जैसे मान लो हम किसी चीज़ को रटते हैं, जो रटना है ना वो अल्पकालीन है। और जो दीर्घकाल चीज़ दिखती है आपकी वो होती है समझ के जो चीज़ करते हैं हम। अगर हम समझते हैं तो उसको दीर्घकाल मतलब लंबे समय के लिए हम जो उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उपेक्षित। उपेक्षित का होगा अनपेक्षित।
ये भी आपका वैसे इसमें जो है अन इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तब आपका जो है अनपेक्षित बना हुआ है। और अगला है आपका अंगीकार, मतलब स्वीकार करना किसी चीज़ को। अगर हम स्वीकार करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो अस्वीकार होगा। और इसमें गाइज़ एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्वीकार के लिए हमेशा जो आपके ऑप्शन में है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी लिखा होता है, बहिष्कार करके आता है आपको एक। तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको बहिष्कार करके लगा देते हैं। बट ये वो बहिष्कार आपका जो है वो करेक्ट नहीं होगा आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अस्वीकार होगा। क्या होगा? अस्वीकार। और उसी तरह से आपका जो अगला है, वो है आपका अग्नि। अग्नि माने तो पृथ्वी, भूमि, राइट? मैंने दिया ये लिखा भी है यहाँ पे। तो अगर आपसे अग्नि पूछता है, तो आपका जो है अंबर होगा, पृथ्वी पूछता है, आकाश होगा, और भू पूछता है तो नभ होगा आपका। इस तरह से आपने जो है ये चीज़ें याद रखनी है गाइज़। मतलब ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में होनी चाहिए कि आप किस सेंस में आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो ये आप अगर ध्यान में रखेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है गाइज़। वहाँ पे गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन जो है। और नेक्स्ट है गाइस आपका अल्पायु। अल्पायु माने तो बहुत कम आयु। और इसमें जो एक है आपका दीर्घायु, जो आपका मतलब इसका अल्पायु का जो विलोम होगा वो दीर्घायु होगा। देखो यहाँ पे इसने हम किस सेंस में पूछा है? इसने पूछा है अल्प की सेंस में। तो अल्प की सेंस में पूछा है तो दीर्घ है यहाँ पे। तो अल्पायु, दीर्घायु। इस तरह से हमें जो है याद करना है गाइस। जैसे अमर है, अमर का अमरत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अतल, अतल का जो है वितल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमावस्या, इसका जो है वो पूर्णिमा हो जाएगा। ये तो गाइस आपको पता होगा वैसे। और नेक्स्ट वन है आपका असली, इसका हो जाएगा नकली। असली का क्या होगा? नकली। देखो इसमें जो लास्ट में जैसे सेंस बन रही है ना, जैसे असली, इसका जो है नकली। तो ये आपको जो इन सब चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है, राइट? और जैसे अनुपस्थिति, यहाँ पे उपस्थिति। और नेक्स्ट है आपका अस्त, अस्त का उदय, राइट? नेक्स्ट है आपका मतलब अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको मतलब बहुत ही ईज़ी है गाइज़। ये आप अच्छे से जैसे आरोह, अवरोह, जैसे होता है ना एक हम पढ़ते हैं कि इसको जो है वो आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। तो वहाँ पे आता है कि अवरोही क्रम भी लिखो, अवरोही क्रम में भी लिखिए। तो ये आरोही वही है, ये आरोह वही है। आरोह का करेक्ट आंसर होगा अवरोह। मतलब ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवरोह। और उसी तरह से आपका अनुत्तीर्ण, एक उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास हो जाना किसी चीज़ में। अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया फेल हो जाना, ठीक है? तो इस तरह से आपको गाइज़ याद रखना है। अब देखो इसमें गाइज़ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और साथ में आप ये जो विलोम शब्द हैं, इनको आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आपको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। आपने क्या करना है कि ये वीडियो जब भी आप कोई और काम कर रहे होंगे, कोई घर का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने ये वीडियो लगा देनी है। और इसको आपने सुनते जाना है इनको। जितना आप सुनते जाओगे आपको अपने आप आपके माइंड में जो है सारी चीज़ें सेव होती जाएँगी। नेक्स्ट है आपका अंधकार, अंधकार का होगा प्रकाश। यहाँ पे आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज़ कैसे करेगा वो? यहाँ पे देगा आपको उजाला, रोशनी, राइट? तो इस तरह से देगा आपको, बट ये आपके आएँगे नहीं वहाँ पे। करेक्ट आंसर आपका जो है वो प्रकाश होगा इसका। आगे आदि, आदि का जो विलोम है वो है अनंत, सॉरी अंत। नेक्स्ट है आपका आगामी, आगामी का है गत। अब आगामी का क्या अर्थ होता है? आगामी का अर्थ होता है आने वाला, जो भविष्य में कोई चीज़ आएगी, आने वाला, भविष्य में होगी। और गत का मतलब होता है पीछे, बीत चुका है, ठीक है? तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो आगामी का क्या आएगा? गत। करेक्ट आंसर इसका गत होगा। जैसे अग्रह, दुराग्रह, जैसे आकर्षण, विकर्षण। ये भी आपका जो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बारी ये जो है वो परीक्षाओं में जो है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन जो है। तो ये आपका जो इसका विकर्षण होगा इसका, आकर्षण का जो है। नेक्स्ट है आपका अधिक, अधिक का है न्यून, क्या है? न्यून। एंड नेक्स्ट है आपका आदान, आदान का प्रदान है। ये ईज़ी आप कर लेंगे इसको। जैसे आलस्य, सफुर्ती। आलस्य का मतलब हुआ कि जैसे किसी चीज़ में आलस करना, राइट? वो आप वैसे इसके बारे में आई होप या अवेयर ही होंगे आप जो है। बट आलस्य का जो है वो स्फूर्ति होता है, जो करेक्ट आंसर होगा उसका। और नेक्स्ट है आपका अर्थ, अर्थ का है अनर्थ। इसमें भी क्या हुआ है? अ प्लस जैसे अर्थ है, तो ये अनर्थ बनाया हुआ है यहाँ पे जो है। मतलब उपसर्ग, उपसर्ग लगा के जो है इसको, इसका जो है मीनिंग बनाया गया है, राइट? और साथ में आपका आय, आय का क्या होगा आपका? व्यय। यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़ कैसे करेगा? यहाँ पे लिख देगा खर्च,
तो आपने जो टिक करना है वो व्यय के ऊपर करना है, खर्च के ऊपर नहीं करना है। खर्च आपका जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसे आहार, आहार का होगा निराहार। एंड नेक्स्ट है आपका आर्द्र, शुष्क। और आपका आस्था, अनास्था। और अगला है आपका ओहति, ओहति। और इसका जो विलोम होगा वो होगा विधवा। ओहति मतलब उसमें आता है जो जैसे सुहागन अगर कोई है तो उसको जो है सुहागन कहेंगे, उसका जो विपरीत होगा वो आपका विधवा होगा। तो गाइज़ ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो है वो क्वेश्चन थे, जो कि आपके जैसे अ स्वर से रिलेटेड जो है, जो आपका स्वर है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आपसे जो है पूछे गए थे क्वेश्चन। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको मैं जो है प्रॉपर्ली चीज़ों को जो स्टडी करवाऊँ, अच्छे से उनको स्टडी करवाऊँ, ताकि आपको जो आप कोई भी कंटेंट आप जो है मतलब जैसे पढ़ते हैं या कहीं से भी आप पढ़ते हैं, तो आपको जो आपके दिमाग में एक बार जो है वो ये सारी चीज़ें वो छप जानी चाहिए, राइट? और आपको जो है रटना नहीं है चीज़ों को, आपको समझना है चीज़ों को कि ये चीज़ों मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है। और जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत कम समय लगता है गाइज़, किसी भी चीज़ को जो है सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ आप इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या कोई आपके जैसे नोन है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए। और जितना हो सके गाइस इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट का मुझे कमेंट था कि आप हमें संज्ञा पढ़ाइए। बिल्कुल गाइस, हिंदी टॉपिक का इसमें जो है वो सारे आपको जो मतलब आपके टॉपिक हैं, सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो आएँगी। और इवन हिंदी का ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसे आपका एचपी पुलिस का भी जो है एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए आपके जो जैसे रीज़निंग से रिलेटेड रहेगा, मैथ से रिलेटेड रहेगा, वो सभी सब्जेक्ट को लेके जो है आपको वीडियो आएँगी। और आपका जो जैसे पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ही मैं आपका जो सिलेबस है उसको मैं जो है वो ख़त्म करूँगा। तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और जितना हो सके गाइज़ आप जो है आप इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे गाइज़, हमें मतलब एक प्रोत्साहन मिलता है। जब भी आप ऐसी हम वीडियो बनाते हैं, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हम जो कंटेंट आपको तैयार करके दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है आपके काम आ रहा है। तो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो आप शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिमाचल।